20 दिन बाद मेरी ये टांग स्वेल हो गई थी, लेफ्ट वाली टांग पूरी की पूरी स्वेल हो गई थी, पूरी स्टार्टिंग से लेके पैर तक पूरी स्वेल हो गई थी। तो मैंने फिर अपनी उसी डॉक्टर रचना जिंदल गोयल है मैडम को कॉल करा कि मेरी ऐसे ऐसे लेग स्वेल हो गई है। वो कहती मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ आज और मैं नहीं यहाँ पे मिल पाऊँगी, आप मेरे घर आ जाओ। मैं उनके घर गई, रात को 9 बजे हम उनके घर चले गए थे। वहाँ पे उनके हस्बैंड मिस्टर शिव गोयल या शिवम गोयल है, वो अवेलेबल थे। उन्होंने मेरी लेग देखी और वो समझ गए कि मेरी लेग में क्या प्रॉब्लम है और किस क्रिटिकल सिचुएशन में मैं हूँ। बट उन्होंने मुझे कहीं और रेफ़र करने से मेरे को खुद अपना इलाज स्टार्ट करा दिया। उन्होंने मुझे इंजेक्शन पेट पे वहीं पे अपने रूम में ही दिए, मेरी टमी पे इंजेक्शन लगाए उन्होंने और मुझे एक सेंटर में भेजा जहाँ पे मेरा टेस्ट मतलब चेक हुआ कि क्लॉट्स कितने लेवल तक पहुँच गए हैं। और उस बंदे ने भी रात को था तो मुझे रिटर्न रिपोर्ट नहीं दी, फ़ोन टू फ़ोन बात कर ली थी। नेक्स्ट डे मेरे को मतलब उन्होंने बोला 3 दिन इलाज यही करते हैं और 5 दिन क्रिटिकल है, अगले ध्यान रखना अपने 5 दिनों का ना कि तुम्हें सांस आने में दिक्कत हो सकती है, तुम्हें क्या ये महिला जो डॉक्टर बता रहे हैं आप इनके हस्बैंड के ट्रीटमेंट चल रहा था? नहीं, चल महिला के पास रहा था। उस दिन वो नहीं थी तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड देख लेंगे तेरे को, तू घर पहुंच, क्योंकि उन्होंने फोटो में तो देख लिया था मुझे क्या हुआ है और वो उस टाइम सब समझ भी गई थी कि मुझे हुआ क्या है, बट मेरे को क्लियर नहीं करा था कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है। हस्बैंड भी इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं? इसकी दूसरी ब्रांच रोहिणी वाले में है, वो यूरोलॉजिस्ट हैं वो ना। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, डॉक्टर से मेरा डॉपलर भी करवा दिया और मेरे को 3 दिन के लिए दवाई देके बोला बेड को ऊंचा करके ईंटें रख दो नीचे और 3 दिन बेड रेस्ट पे कंप्लीट होना, उठना नहीं। और मेरी साथ में मेरी नंद गई थी, वो उसको बोलते हैं कि इसका पूरा ध्यान रखना, लेकिन सांस वांस आने में दिक्कत होती है, थोड़ा इनका ध्यान हो जाएगी, ध्यान रखना। हमारे देश की एक सबसे महत्वपूर्ण फील्ड है मेडिकल फील्ड और उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें भगवान माना जाता है, लेकिन अब इस मेडिकल फील्ड को एक धंधा बना लिया गया है और नेग्लिजेंसी के बाद भी, लापरवाही के बाद भी न तो पेशेंट को बताया जाता है बल्कि पूरी तरह से उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन से। दिल्ली में एक जानी माने हॉस्पिटल चेन है जिसका नाम है आरजी हॉस्पिटल्स, जहाँ स्टोन्स, सिस्ट, पित्त की थैली की पत्थरी, तमाम तरह के ऑपरेशन होते हैं। लेकिन जब लापरवाही सामने आती है तो किस तरह से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, ये अपने आप में एक चौंकाने वाला और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मामले की शुरुआत दरअसल होती है 22 जनवरी 2026 को। 22 जनवरी को रुपेंद्र कौर नाम की एक महिला को एडमिट कराया जाता है एक सिस्ट के छोटे से ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन होता है, महिला घर वापस आ जाती है, लेकिन तकरीबन 13 दिन बाद महिला की टांग में स्वेलिंग आ जाती है। पूरी टांग इतनी ज़्यादा सूज जाती है कि महिला अपना पैर मोड़ नहीं सकती। और ये ऑपरेशन के बाद आरजी हॉस्पिटल्स का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे में जब महिला उस डॉक्टर को फ़ोन करती है, जिस लेडी डॉक्टर ने, जिन्हें गायनोलॉजिस्ट बताया जा रहा है, डॉक्टर रचना जिंदल गोयल, कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है, मैंने आपको फ़ोटो भी भेजी थी, तो वो डॉक्टर उसे कह दिया कि क्लिनिक आ जाओ। सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि पेशेंट को ये नहीं कहा जाता कि पेशेंट संबंधित हॉस्पिटल में आए। पेशेंट को अपने क्लिनिक पर बुलाया जाता है, पेशेंट क्लिनिक पर पहुंचता है, वहाँ पेशेंट जो डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर, वो भी नहीं मिलती, उनके पति मिलते हैं। पति भी प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और वो सर्जन हैं जिनका नाम डॉक्टर शिवम गोयल बताया जा रहा है पीड़ित परिवार की तरफ से। ये उस वक्त वहाँ कहते हैं कि एक डॉपलर करवा देते हैं। डॉपलर के लिए एक गायनोस्टिक सेंटर से शख्स को बुलाया जाता है। गायनोस्टिक सेंटर की जो दुकान है वो बंद हो गई होती है, उसे खुलवाया जाता है आधी रात को। और फिर डॉक्टर ये कहता है कि एक काम करते हैं, इनको इंजेक्शन वगैरह देते हैं और 3 दिन जो है, 3 से 5 दिन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहेंगे। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर्स को ये बात समझ में आ चुकी थी कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, पता नहीं वो महिला बचेगी या नहीं बचेगी। जो लापरवाही हुई है उसके बारे में इल्म था, लेकिन बावजूद इसके पेशेंट को बताया नहीं गया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ थी कि उन्हें एक हायर मेडिकल सेंटर में रेफर करना, वो भी नहीं किया गया। तो सीधा सीधा यहाँ किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ है। और ये सब तब है जब पेशेंट के परिवार से तकरीबन उनके दावे के हिसाब से 6 लाख से ज़्यादा का अमाउंट ले जाया जा चुका था। तो ये सवाल खड़ा करता है कि किस तरह से एक जाने माने हॉस्पिटल चेन की जो लापरवाही है वो भी सामने आती है और डॉक्टर्स ना तो हायर सेंटर रेफर करते हैं और ना ही पेशेंट को ये बताते भी हैं कि उनसे गलती हो गई है।
ऐसे में जो पेशेंट है वो पेशेंट 3 दिन देखता है, लेकिन 3 दिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिरकार ये जो पेशेंट है 18 फरवरी को अपने लिंक्स निकालकर किसी तरह रात को 12 बजे इमरजेंसी में गंगाराम हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है। और गंगाराम हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि आज का दिन बहुत क्रिटिकल है, अगर महिला आज बच गई तो गनीमत है। और ऐसे में 19 तारीख और 18 तारीख के बीच रात में महिला का जो सुबह ऑपरेशन हो जाता है और 25 से 30 सिस्ट निकली हैं महिला की टांग में से। सोचिए कि वो सिस्ट जो होती हैं खून के धक्के जमा हो जाते हैं। डॉक्टर्स ने का ये साफ कहना है कि अगर एक भी महिला के किसी ऑर्गन में चला जाता, फेफड़ों में चला जाता, माइंड में चला जाता, ब्रेन में चला जाता या हार्ट में चला जाता तो शायद बचना नामुमकिन था। ये पूरा मैटर है। और ये जो लापरवाही है एक ऐसे नाम से जुड़ी है आरजी हॉस्पिटल्स, जिनको लेकर लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं। तो अगर इतने बड़े जो नाम हैं वहाँ ये जो डॉक्टर्स हैं जो कि परमानेंटली नहीं है, शायद थोड़ी देर के लिए बैठते हैं या बिठा लिया जाता है, इन पर सवाल कब उठेगा। और जिस तरह की लापरवाही सामने आई है, एक तरह से डॉक्टर ने जो पेशेंट है उसे मिसगाइड भी किया, बीमारी को भी छिपाया, और जो हायर सेंटर रेफर किया जाना था 3 दिन पहले वो भी नहीं किया। ये तो पेशेंट ने अपना दिमाग किसी तरह से लगाया और वो गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और तुरंत ऑपरेशन के बाद बचाया जा सका कई महीनों बाद। अगर सोचिए ये स्टेप ना उठाया गया होता तो कुछ भी हो सकता था। पूरे मामले पर फैमिली की जो बाइट्स हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम रुपिंदर कौर है। जी हम क्या घटना हुई आपके हॉस्पिटल में? मैं इस हॉस्पिटल में अपनी यूट्रस की सर्जरी कराने के लिए आई थी, जो मैं 21 जनवरी को यहाँ एडमिट हुई थी और 22 को सुबह इन्होंने मेरी सर्जरी कर दी थी। जी मतलब रिमूव कर दिया था, जिसमें दोनों ट्यूब्स करी थी रिमूव और जो मेरी सिस्ट थी वो रिमूव करी थी। तो फिर उसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट करके 4 दिन मुझे यहाँ रखा था रिकवरी के लिए। 4 दिन बाद मुझे छुट्टी मिल गई थी। उसके बाद 20 दिन बाद मेरी ये टांग स्वेल हो गई थी, लेफ्ट वाली टांग पूरी की पूरी स्वेल हो गई थी, पूरी स्टार्टिंग से लेके पैर तक पूरी स्वेल हो गई थी। तो मैंने फिर अपनी उसी डॉक्टर रचना जिंदल गोयल है मैडम को कॉल करा कि मेरी ऐसे लेग स्वेल हो गई है। वो कहती मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ आज और मैं नहीं यहाँ पे मिल पाऊँगी, आप मेरे घर आ जाओ। मैं उनके घर गई, रात को 9 बजे हम उनके घर चले गए थे। वहाँ पे उनके हस्बैंड मिस्टर शिव गोयल हैं, शिवम गोयल हैं, वो अवेलेबल थे। उन्होंने मेरी लेग देखी और वो समझ गए कि मेरी लेग में क्या प्रॉब्लम है और किस क्रिटिकल सिचुएशन में मैं हूँ। बट उन्होंने मुझे कहीं और रेफ़र करने से मेरे को खुद अपना इलाज स्टार्ट करा दिया। उन्होंने मुझे इंजेक्शन पेट पे वहीं पे अपने रूम में ही दिए, मेरी टमी पे इंजेक्शन लगाए उन्होंने और मुझे एक सेंटर में भेजा जहाँ पे मेरा टेस्ट मतलब चेक हुआ कि क्लॉट्स कितने लेवल तक पहुँच गए हैं। और उस बंदे ने भी रात को था तो मुझे रिटर्न रिपोर्ट नहीं दी, फ़ोन टू फ़ोन बात कर ली थी। नेक्स्ट डे मेरे को मतलब उन्होंने बोला 3 दिन इलाज यही करते हैं और 5 दिन क्रिटिकल है, अगले ध्यान रखना अपने 5 दिनों का ना, कि तुम्हें सांस आने में दिक्कत हो सकती है, तुम्हें तकलीफ। ये महिला जो डॉक्टर बता रहे हैं आप, इसमें हस्बैंड के ट्रीटमेंट चल रहा था? नहीं, चल महिला के पास रहा था। उस दिन वो नहीं थी तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड देख लेंगे तेरे को, तू घर पहुंच, क्योंकि उन्होंने फोटो में तो देख लिया था मुझे क्या हुआ है और वो उस टाइम सब समझ भी गई थी कि मुझे हुआ क्या है, बट मेरे को क्लियर नहीं करा था कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है। हस्बैंड भी इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं? इसकी दूसरी ब्रांच रोहिणी वाले में है, वो यूरोलॉजिस्ट हैं वो ना। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर से मेरा डॉपलर भी करवा दिया और मेरे को 3 दिन के लिए दवाई देके बोला बेड को ऊंचा करके ईंटें रख दो नीचे और 3 दिन बेड रेस्ट पे कंप्लीट होना, उठना नहीं। और मेरी साथ में मेरी नंद गई थी, वो उसको बोलते हैं कि इसका पूरा ध्यान रखना, लेकिन सांस वांस आने में दिक्कत होती है, थोड़ा इनका ध्यान हो जाएगी, ध्यान रखना। दूसरे दिन हमने उस डायग्नोस्टिक सेंटर वाले को बोला हमें रिपोर्ट दे दो, हमें किसी और को दिखानी है, तो उसने दी नहीं, हमें रिपोर्ट ही दी गई। मैंने सर को तो बता दिया क्या प्रॉब्लम है, तो फिर हमने लड़के उनसे रिपोर्ट ली। जैसे रिपोर्ट ली और मैंने और डॉक्टर के पास गई और दिखाया कि मेरी रिपोर्ट ऐसी ऐसी आई है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी तो जान पे बनी हुई है, मतलब कुछ भी हो सकता था, वो क्लॉट मेरे लंग्स पे आ सकता था, हार्ट पे और ब्रेन पे जाता है। तो मैं रातों रात गंगाराम एडमिट हुई एमरजेंसी में। गंगाराम 19 फरवरी को मेरा इस लेग की कैट 16 प्रोसेस हुआ, जिसमें मेरे को बेलूनिंग बोलते हैं, वो बेलूनिंग हो गए। 25 से 30 क्लॉट मेरी इस टांग में से निकाले और उन्होंने बार बार इनको ये बोल रहे थे कि हम करते हुए भी डर रहे क्योंकि इनकी नसें फट सकती हैं और हम जान का खतरा हो सकता है आपकी।
आपकी क्या पेशेंट को इस ना। पूरी घटना को लेके आपने एमएस से कोई डॉक्टर से बात की हो? मैं उस टाइम तो इस कंडीशन में नहीं थी सर कि मैं किसी से बात करती, क्योंकि मेरे बचने के चांस में पहले थी कि मैं पहले बचूँ तो और फिर उसके बाद मेरे को चलने के लिए मना करा हुआ था। उस डॉक्टर श्रीवास्तव है पूर्वा, उन्होंने मुझे ऐसे चौथे दिन बोला 2 कदम चढ़ना है, 5वें दिन बोला 10 कदम चलना है, मैं उतना ही चलती थी। अब मैं पूरा चल रही हूँ। अब उन्होंने व्हील चेयर भी हटा दिया मेरी, जब व्हील चेयर पे आ गई थी मेरी लेग मुड़ती नहीं थी, बेंड नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। तो अब मैं चलने लगी हूँ। तो अब मैंने अपने ब्रदर को बोला कि हम अब डॉक्टर से बात, तो आज हम एमडी से बात करने आए हैं। इतने टाइम से मैंने एमडी पर जिस डॉक्टर ने ऑपरेट करा उसको पता था मुझे क्या हुआ। कोई आपने इसकी लिखित शिकायत दी हो पुलिस को? अभी तो नहीं दी, अभी ब्रदर अगली ने कार्रवाई क्या रहेगी? कि ऐसा प्रोसेस जो इन्होंने मेरे साथ करा किसी और के साथ मिस गाइडेंस नहीं करो। एटलीस्ट जान, हमारे भी बच्चे हैं छोटे, वो क्या अगर मेरे को कुछ होता तो मेरे बच्चों का क्या होता। मेन माँ के लिए तो यही होता है ना कि मेरे बच्चों का क्या मैम होता। ऐसी हर हॉस्पिटल में लापरवाही देखने को मिल रही है, तो कोई महिला के तौर पर क्या कहना चाहोगे जो महिला के साथ महिला ही डॉक्टर ने ऐसा गलत काम किया? मतलब उसको ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, जबकि वो बोलने में मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करी थी, बहुत मेरे को कंसर्न दिखा रही थी, बट उसको मेरे साथ मतलब ये मिस गाइडेंस नहीं करनी चाहिए थी। खुद भी आप बच्चे वाले हो, ये तो देखो कि किसी का घर खराब हो जाएगा बच्चे। और मेरी बेटी के बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे, मुझे मालूम है वो हमने टाइम कैसे निकाला। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट हरदीप सिंह हूँ जी। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में होता हूँ। मेरे साथ मेरे सारे एडवोकेट भाई भी आए। आज हम आरजी स्टोन पे आए हैं। सर आज ये जो घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये लापरवाही की तरफ देख रहे हैं क्या? जी, घटना तो नहीं कहेंगे इसको, तो हमें एक बहुत बड़ा कार्रवाई कहेंगे, साजिश कहेंगे कि जिन्होंने हमारे पेशेंट के साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया उनकी जान के साथ। अगर हम थोड़ी देर भी चूक कर देते तो शायद वो आज इस दुनिया में ना होती। और मैं नहीं बोल रहा, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट बोल रही हैं कि आज वो इस दुनिया में नहीं होती। तो सारा कुछ इनकी वजह से हुआ, जिन्होंने हमें आज तक बताया नहीं कि क्या हो रहा है। और इतना बड़ा इनका नाम है, जिस हिसाब से ये लोगों से पैसे लेते हैं, अपनी एड्स करते हैं, फेलियर सिस्टम सारा। कोई बढ़िया डॉक्टर्स नहीं, और डॉक्टर्स भी बाहर के हायर करते हैं, थर्ड पार्टी डॉक्टर्स होते हैं। इनके अपने डॉक्टर्स ही नहीं है। एक तरीके का ये होटल खोल के बैठे हैं कि बाहर से डॉक्टर्स बुलाए, ऑपरेट किया, पैसे लिए, उसके बाद पेशेंट का कोई लेना देना नहीं करते। बहुत गलत बात है। तो इसके लिए हम जो भी कार्रवाई होगी लीगली वो करेंगे और देखेंगे क्या करना आगे, कि किसी और के साथ ये चीज़ें ना हो पाएँ इन फ्यूचर। हमारे पेशेंट के साथ तो चलो हो ही गया, उस बेचारे के लगा लीजिए कि 2 ऑपरेशन हो गए। एक तो यहाँ हुआ, फिर इनकी ऑपरेशन की वजह से जो क्लॉट्स बने उनकी बॉडी में, गंगाराम में हमने इतना भारी अमाउंट दे के वहाँ ऑपरेशन कराया। अब एक और ऑपरेशन होना जो डॉक्टर्स ने कहा है, जो इनकी लापरवाही थी। तो ये चीज़ें किसी और के साथ ना हो। तो मैं यही चाहूँगा कि हमें इंसाफ मिले, जो बढ़िया हो सके लीगली हम इनके खिलाफ जाएंगे। इस घटना को लेकर आपने एमएस से वो डॉक्टर से बात की, उनका क्या कहना है? हमने उनसे बात की तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते कि जो डॉक्टर ने ऑपरेट किया है वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो थोड़ी देर तक आएगी। इस बात को भी लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और हम यहाँ वेट कर रहे हैं जी। तो आप भी देख ही रहे हैं, 2 घंटे से वो डॉक्टर ही नहीं आ रही, उसको सामने नहीं ला रहे हमारे। क्या इसकी लिखित शिकायत सर कोई पुलिस या एफआईआर दर्ज हुई? नहीं, अभी हमने कोई लिखित शिकायत या कोई एफआईआर कुछ नहीं कराई है। हम सिंपल इनसे पहले बात करने आए हैं। अगर इनका रवैया ठीक नहीं रहा तो हम पुलिस में भी जाएंगे, जरूरत पड़ने पे हम कोर्ट में भी जाएंगे और लीगल फाइट लड़ेंगे इनके खिलाफ। सर आरजी हॉस्पिटल इस दिल्ली में 3 से 4 इसकी बताए जा रहे हैं ब्रांचेज है, तो क्या इस हॉस्पिटल में लापरवाही देखने को साफ मिल रही है? बहुत है जी। मैं अपने ही दूंगा कि मेरा दिसंबर में यहाँ स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन के बाद मुझे कुछ नहीं बताया गया कि क्या कैसे करना है, जैसे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मैंने समझा चलो कोई बात नहीं, मैं तो भगवान की कृपा से चलो ठीक रहा, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मेरी भाभी जी का यहाँ ऑपरेशन हुआ जनवरी में, तो उनको इतनी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं कि आपके सामने ही है। मेरी उनके पास में, मैं नहीं बोल रहा, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स बोल रही हैं। हमारे पास पूरी फुटेज है उनकी ऑपरेशन के बाद जो क्लॉट्स निकले हैं, रिपोर्ट्स हैं गंगाराम की। और इसके अलावा हमने कई डॉक्टर से ओपिनियंस भी लिए हैं, जो और कई बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, गायनोलॉजिस्ट भी हैं, उनके पास हम गए कि शायद हम तो गलत नहीं है, पर हम गलत नहीं थे। डॉक्टर्स के ओपिनियंस है कि इनकी वजह से ही सारी चीज़ें हुई हैं। जी, अभी मैम से बात हुई है, मैम ने बताया कि रात को 9 बजे उनके हस्बैंड ने मेरे को देखा, जबकि उनकी वाइफ से ऑपरेशन चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उनको हस्बैंड ने उनको ट्रीटमेंट दिया गया। इस बारे में आपको क्या क्या कहना चाहिए? बिल्कुल जी, एक्चुअली क्या हुआ था, जब यहाँ हमारा ऑपरेशन हुआ हमारे पेशेंट का, तो वो घर आए, 15 दिन बाद उनके पूरी बॉडी में स्वेलिंग्स, लेग्स में स्वेलिंग्स चालू हुई। तो हम डॉक्टर जिन्होंने फ़ोन किया, ऑपरेशन किया ना, उनको फ़ोन किया, उन्होंने हमें अपने क्लिनिक बुला लिया, जबकि हॉस्पिटल बुलाना चाहिए था। ठीक है, तो मेरी भाभी और मेरा जो बड़ा ब्रदर है मेरे से, जो इनका पेशेंट का हस्बैंड है, ये उनको लेके उनके क्लिनिक गए। तो वहाँ पे
उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है जी, अपना एक वो होता है सिरिंज इंजेक्शंस होते हैं ब्लड थिनर, तो वो लगा लीजिए, 3-4 दिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी तो ठीक हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है जी। तो मेरे ब्रदर ने घर जाके खुद ही इंजेक्शंस लगा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, हमारा प्रोफेशन नहीं है। तो वो कंडीशन जो हमारे 4-5 दिन गए वो बहुत ही ज़्यादा हमने अपने ख़राब किए। तो एक दिन जब कंडीशन बहुत ख़राब हो गई तो हमने 1-2 डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये आज की रात बहुत ही मतलब डेंजरस है, क्रिटिकल है, अगर आप आज इनको डॉक्टर के पास कहीं नहीं एडमिशन कराते तो शायद जान भी जा सकती है। और फिर हम उनको तुरंत फटाफट इमरजेंसी में गंगाराम हॉस्पिटल लेके गए और उन डॉक्टर्स ने भी देख के कह रही है क्रिटिकल है जी।